बहुचर्चित अंबिकापुर सीट पर आखिरकार 15 सालों के बाद भाजपा को जीत मिल गई है। छत्तीसगढ़ की कुछ प्रमुख हाई प्रोफाइल सीटों में से एक अंबिकापुर सीट पर 94 वोट से उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव को पराजित करते हुए भाजपा के राजेश अग्रवाल ने जीत हासिल की है। परिसीमन के बाद सामान्य हुए इस सीट पर 2008 में पहली बार टीएस सिंहदेव चुनाव लड़े और महज 980 वोटों से जीत हासिल की थी। 2013 में टीएस सिंहदेव दोबारा चुनाव लड़े और इस बार उन्होंने 19,000 के आसपास वोटों से जीत हासिल की और पार्टी ने उन्हें विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाकर भेजा था। 2018 के चुनाव में जब प्रदेश में भाजपा विरोधी लहर चली तो सरगुजा संभाग में टीएस सिंहदेव के सीएम बनने के सुगुफा के कारण उन्हें लगभग 40,000 वोटों से जीत मिली थी। लेकिन इस कार्यकाल में जनता के बीच उन्हें एवं उनके नजदीकी लोगों को लेकर कई तरह की विरोधाभास रहा, जिससे उन्हें इस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। भाजपा प्रत्याशी राजेश अग्रवाल ने उन्हें 94 वोटों से पटखनी दी। राजेश अग्रवाल पहले कांग्रेस में ही थे, जो 2018 के चुनाव के पहले भाजपा में शामिल हुए थे। शुरुआती दौर में ऐसा माना जा रहा था कि राजेश अग्रवाल टीएस सिंहदेव को कड़ी चुनौती देंगे। हुआ भी यही और भाजपा यहां से जीत गई। बहुत अच्छी जीत है। बहुत अच्छी जीत। काफी कष्ट रहा, काफी देर तक गिनती चली गई। नहीं, गिनती देर तक नहीं चली, क्योंकि मार्जिन कम था तो कुछ आपत्तियां थी जिनको निर्वाचन आयोग निराकरण किया, उसके बाद घोषणा किए हैं। वहीं 3 दिसंबर को हुए मतगणना के बाद कलेक्टर सरगुजा ने पूरी जानकारी देते हुए जीते हुए प्रत्याशी के नाम की घोषणा की। सरगुजा जिले में आज 3 दिसंबर 2023 को तीनों विधानसभा लुंड्रा, सीतापुर और अंबिकापुर के लिए काउंटिंग की प्रक्रिया अभी संपन्न हुई और इसमें अगर अंबिकापुर की बात करें तो श्री राजेश अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, उनको निर्वाचित घोषित किया गया है। लुंड्रा में श्री प्रबोध मिंज भारतीय जनता पार्टी के, उनको लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र से जो है निर्वाचित घोषित किया गया है। सीतापुर से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सैनिक राम कुमार टोप्पो को निर्वाचित घोषित किया गया है और तीनों जो अभ्यर्थी हैं उनको कैंडिडेट जो है, तीनों को सर्टिफिकेट जो है वो हमारे रिटर्निंग अधिकारी द्वारा दिया गया है और तीनों को सर्टिफिकेट जो आज यहीं से प्रदान किया गया। और इस इतने शांतिपूर्ण तरीके से काउंटिंग की प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए मैं सभी अधिकारियों का, कर्मचारियों का और पॉलिटिकल पार्टी के जो भी अभ्यर्थी हैं, निर्वाचन अभिकर्ता हैं, मीडिया के जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के साथी हैं, उन सभी के सहयोग के लिए जिला प्रशासन को आपने बहुत सहयोग दिया। मैं सभी के लिए बहुत हृदय से आभार प्रकट करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि भविष्य के हमारे जितने प्रशासन के काम होंगे उसमें भी आपका सहयोग हमको मिलता रहेगा। सर, अंबिकापुर के लिए क्या वजह था? नहीं, अंबिकापुर के लिए जो है टोटल क्या है कि सबसे ज़्यादा राउंड्स अंबिकापुर में थे, 21 राउंड्स थे और 21 राउंड्स थे तो उसमें जो चूँकि और प्लस पोस्टल बैलेट भी सबसे ज़्यादा अंबिकापुर में थे, तो पोस्टल बैलेट और आपको 21 राउंड के अंत में, क्योंकि उसमें थोड़ा सा समय लगा और जीत का अंतर जो है वो 94 वोट्स का रहा। और इसमें एक प्रक्रिया होती है कि अगर जीत का अंतर या हार जीत का अंतर अगर जो रिजेक्टेड पोस्टल बैलेट्स है उससे अगर कम होता है तो जितने भी रिजेक्टेड पोस्टल बैलेट्स हैं उनका रीवेरिफिकेशन जो है फिर से पॉलिटिकल पार्टीज़ और अभ्यर्थी और काउंटिंग एजेंट्स के समक्ष किया जाता है। चूँकि उसकी संख्या 114 थी, उसको रीवेरिफिकेशन करने में टाइम लगा और चूँकि एक चीज़ को दिखाना पड़ता है और ये कॉन्फिडेंस लेना पड़ता है कि हाँ, जो रिजेक्टेड हुआ था वो किस कारण से होता, इस कारण से वो डिले हुआ और मुझे लगता है कि वो डिले जो और उसके बाद जो 5 वीवीपैट की जो मैंडेटरी जो पर्चियाँ निकलती हैं, गिनती है, उसमें थोड़ा समय लगा। लेकिन ऐसा कोई डिले जो है वो अनएक्सपेक्टेड डिले नहीं था या ऐसा कोई डिले नहीं था जो नियमों के उल्लंघन वाला डिले था। तो मैं सभी को बहुत बहुत आभार और शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू।